बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 18 डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास हमारी है 12 नेशनल बुक फाउंडेशन की ये बुक है। स्टूडेंट्स, बगैर किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या चीज है? आई होप आप लोगों ने मेरे 3 के 3 पिछले लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किए होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप लोगों ने मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स अच्छे तरीके से पढ़े हैं और उनको देखा है, समझा है, उसके बाद ये चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता। ये चैप्टर के सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो उसी से लिंक्ड हैं, सारे के सारे। सो आई वुड सजेस्ट यू just to listen what I said in first 2 chapters। उसमें जो जो मैंने कहा हुआ है उसको अच्छे तरीके से समझें और आई एम होपिंग कि ये आपके पास ये टॉपिक कुछ भी नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक सो फार पिछले तीनों लेक्चर्स में, खास तौर पर अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, मैं इंटरफेरेंस के हवाले से बहुत सारी चीजें डिस्कस करता रहा हूं। इंटरफेरेंस तब होती है जब आपकी 2 सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम डायरेक्शन में लाइट जा रही हो और वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाए, इंटरफेयर हो जाए, उसको इंटरफेरेंस कहते होते हैं। अगर तो वो ऐसे इंटरफेरेंस हो कि वो उसके क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी को इन्हेंस कर रही हो, एम्पलीट्यूड को इन्हेंस कर रही हो, तो हम उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर वो एक दूसरे के इंटरफेरेंस को डिस्ट्रॉय कर रही हो, यानी यू आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट, सो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। आमतौर पे जब क्रस्ट के साथ मिलता है या ट्रफ के साथ मिलता है, तो जो इंटरफेरेंस पैदा होती है दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी फर्ज करें अगर एक लाइट जा रही है, याद रखें लाइट सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ की है और सेम फेस डिफरेंस से आ रही है, एक जैसी आ रही है, कोहेरेंट सोर्स से आ रही है। सो अगर दूसरी लाइट भी वैसे ही जाके उसको इंटरफेयर करती है तो ये दोनों एक दूसरे को के डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा देंगी। Why? Because crust में ऐड हो जाएगा ट्रफ में। But if you got the wavelength which is exactly opposite to that wavelength, means crust is meeting with trough, like अगर ये इसके साथ ये मिल रही हो तो फिर ये क्या कर देगी, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगी। So your answer would be flat line if you got the same amplitude when you are joining each other। अगर उसका एम्पलीट्यूड और मिलाने वाले का एम्पलीट्यूड सेम हो तो एक दूसरे को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो योर रिजल्ट इज 0, आपका 0 रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो मैंने अपने पहले 2-3 टॉपिक्स में यह भी पढ़ाया कि इंटरफेरेंस के लिए आपके पास सेम किस्म की लाइट्स होनी चाहिए। अगर आप येलो के साथ करें, दूसरी भी येलो, और सेम कांस्टेंट फेस डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि क्या लाइट सेम जा सकती है? हो सकता है एक लाइट फेंके, दूसरी लाइट फेंके, दोनों बज़ाहिर आपको येलो नजर आ रही हो, लेकिन थोड़ा सा भी फर्क हो तो वेवलेंथ में चेंजेस आ जाती हैं, या दोनों में अगर कांस्टेंट फेस डिफरेंस ना हो फिर भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आपके पास दोनों जो लाइट्स हैं वो सेम क्या कहते हैं वेवलेंथ की होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। तो इसका करने का यंग ने बड़ा अच्छा एक वो तरीका दिया था। इसने कहा था कि यूं किया जाए कि आप पीछे से लाइट फेंकें और लाइट को आप क्या करें, आगे थोड़े से स्लिट्स पैदा कर लें। जैसे ये फर्ज करो लाइट आ रही है, ये इसके आगे आप एक कोई भी ऑब्स्टेकल रख के छोटे से 2 जो है वो स्लिट्स बना लें। वो स्लिट्स छोटे होने चाहिए, कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट होने चाहिए। सो लाइट के आगे डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट हो जाएंगे, तो ये भी डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करेगा। तो दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न जब आपस में मिलेंगे तो ये किसी जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेंगे और किसी जगह पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? ऑल्दो केस में भी इंटरफेरेंस ही लग रहा है।
डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है, शीशा ही होता है या प्लास्टिक होता है, सीधी सी बात है, जैसे स्लाइड है आपकी वैसे। कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कोई मतलब बिल्कुल फ्लैट, ठीक है, जैसे आपके ग्लासेस बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सच एज ग्लास और प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक ग्लास हुआ, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट्स और ग्रूव्स, ग्रूव्स भी स्लिट्स को ही कहते हैं, सुराखों को, छोटे छोटे, एच कहते हैं कुलिंदाकारी करना, मतलब रूल हुए हुए उसके ऊपर, और रूल्ड ओवर, यानी ऐसा आपके पास ग्लास जिसके ऊपर स्लिट्स जो हैं वो ग्रूव हुए हुए हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से आपके पास स्पेसिंग हुई भी है। जब लाइट उन स्पेसिंग के बीच में से गुजरती है, बहुत बहुत ही माइनर होते हैं, बहुत ही माइनर, यानी बहुत छोटे छोटे, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में आप डिस्टेंस भी मेजर नहीं कर सकते किसी स्केल की मदद से, आपको उसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है हमारे पास जो इन दोनों का डिस्टेंस, यानी दो लाइंस का बीच का डिस्टेंस, वो होता है यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, के हमारे पास ये कितनी लेंथ है इस पूरी ग्रेटिंग की, पूरी जिसमें ग्रेटिंग हुई है उसकी लेंथ मेजर कर लो। फर्ज करो 1 मीटर है, तो उसके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई हुई होती हैं, फर्ज करो 600,000 लाइंस इसके ऊपर ग्रूव हुई हुई हैं, 6 लाख लाइनें इस पे ग्रूव हुई हैं। आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो आपका जो आंसर है, कैलकुलेटर दें मुझे प्लीज, बच्चों ने पहले ही निकाल लिया जी, तो ये आंसर है 1.66 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -6, यानी माइक्रो मीटर, यानी एक लाइन का, दो कंसेक्यूटिव लाइंस का जो डिस्टेंस है, यानी एक की स्पेसिंग जो हमारे पास आई है एक लाइन की, वो तकरीबन 1.66 माइक्रोमीटर हमारे पास आएगी। और याद रखें माइक्रो ही साइजेस जो होते हैं वो हमारे लाइट के भी होते हैं, वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ के साइज भी माइक्रो में ही होते हैं। सो ये एक अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट कर सकती है। आई होप आप इन बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक आपका ग्लास मटेरियल होता है जिसके ऊपर लाइंस आपकी ग्रूव की गई होती हैं, लाइंस होती हैं, ग्रूव्स होते हैं, उनके ऊपर एच हुए होते हैं, और उन दोनों की स्पेसिंग को मेजर नहीं किया जा सकता। उसका फॉर्मूला हमारे पास है कि यूनिट लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, ग्रेटिंग की लेंथ मेजर कर लगाएं और डिवाइड करें टोटल कितनी लाइंस उसके ऊपर आपकी हुई हुई है। तो उन दोनों को डिवाइड करने से हम इजीली जो है वो उसकी स्पेसिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं जरा अपने मेजर एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। आप देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये ठीक है, और ये हमारे पास जो है एक स्क्रीन दी हुई है, और हो क्या रहा है कि मैंने एक कन्वेक्स लेंस लगा दी है। वाई कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करके हमें सही रिजल्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करके देगी। अब यहां से लाइट गई 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 गई, थोड़ी सी कन्वेक्स लेंस कर्व है तो इसलिए यहां भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां 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 यहां, ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, ये उससे ज्यादा, यानी आने वाला डिस्टेंस पिछले डिस्टेंस से ज्यादा। फर्ज करो ये अगर हमारे पास लेंस है, ये लाइट जा रही है, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं तो यहां की लाइट को कम सफर करना पड़ेगा, नीचे वाली को ज्यादा सफर करना पड़ेगा। जरा बात को समझने की कोशिश करें। लाइट बिल्कुल स्ट्रेट है, ये देखें ये स्ट्रेट लाइट जा रही है हमारे पास, और मैं अगर लेंस को यूं रख लेता हूं ये, तो इसको कम सफर करना पड़ेगा, नीचे वाली को ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कर्व हो जाए तो यूं, आई एम सॉरी, ऊपर वाली को ज्यादा सफर करना पड़ेगा, नीचे वाली को कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा कर्व यूं कर लूं तो इसको आप यहां वाले को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जबकि ऊपर वाले को डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जब आपको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़े किसी जगह पर भी, तो वहां आपके पास एक चीज का मार्जिन आ जाता है, वो है हमारे पास के पाथ डिफरेंस। कि फर्ज करो अगर ये लाइट रे जाके इससे स्ट्राइक करती है और यहां जाके एक
शाइनी स्पॉट बना देती है, बहुत सारे शाइनी स्पॉट बनते हैं, बहुत सारे हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं। मैक्सिमा कहते होते हैं हमारे पास ब्राइट फ्रिंज को, और मिनिमा कहते हैं डार्क फ्रिंज को। तो फर्ज करें हमारे पास ये ब्राइट फ्रिंज है एक जगह पे, या यूं कह देते हैं कि ये मैक्सिमा है हमारे पास, या एक रोशन हमारे पॉइंट नजर आ गया। सो ऑब्वियसली ये किस वजह से पैदा हुआ होगा कि दो वेव जब आपस में मिली होंगी तो उन्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट किया होगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो वेव कंस्ट्रक्टिवली मिलती हैं तो जो आपका रिजल्ट होता है वो ब्राइट होता है हमारे पास। तो इनके यहां डेफिनेटली इस पॉइंट पर जो वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है वो बहुत ऐसा होगा कि जिसने बहुत ही बड़ा एम्पलीट्यूड क्रिएट किया होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस जगह पर पैदा हुई होगी। सो हम जरा एक्सपेरिमेंट को जरा मजीद मैथमेटिकल लेके चलते हैं। फर्ज करें ये वेव है, ये हमारी जा रही है और यहां जाके स्ट्राइक करती है, एक और वेव है ये जाके स्ट्राइक करती है, ये वेव इससे ग्रेटर है। फर्ज करो पाथ डिफरेंस में, फर्ज करो ये हमारे पास बड़ी मतलब वो इसका पाथ है जबकि इसका पाथ हमारे पास छोटा है। तो हम पाथ डिफरेंस के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन जाके यहां मिलती है और यहां जाके 90 का एंगल बनाती है। क्योंकि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन, या इवन इसको मैथमेटिकल जुबान में बाइसेक्टर भी कहा जाता है, अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर का काम होता है कि सामने वाली लाइन को 90 डिग्री पे मीट करना, और पाथ इतना एक्स्ट्रा पाथ इसने ट्रेवल किया है। इसका मतलब हुआ, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर होगा, इतना ये एक्स्ट्रा, ये वाला इससे इतना एक्स्ट्रा है। तो इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास पाथ डिफरेंस है। और पाथ डिफरेंस हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? ये हमें लुमिनस करके दे रहा है, यानी एक रोशन करके दे रहा है, एक ब्राइट फ्रिंज क्रिएट करके दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये पाथ डिफरेंस फिर एम लेम्डा की फॉर्म में होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पाथ डिफरेंस की का फॉर्मूला यही होता है कि अगर वो एम लेम्डा की फॉर्म में हो तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस, और अगर वो m+1/2 लेम्डा की फॉर्म में हो, मेरे पिछले लेक्चर मौजूद हैं, लाजमी देखिएगा, बड़े तफसील से बताया, तो उसका पाथ डिफरेंस जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है। और ये कंस्ट्रक्टिव है जिसका पाथ डिफरेंस m लेम्डा की फॉर्म में होगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। सो ये क्या हुआ हमारे पास पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये पाथ डिफरेंस कितना है? फर्ज करें इसी ट्रायंगल, यानी इसके एक पीस को मैं यहां काट के रख लेता हूं। ये एंगल है हमारे पास थीटा, ये थीटा, उसके सामने वाला ये पाथ डिफरेंस, ये एंगल 90, ये सामने वाला जो इन दो रूलिंग के बीच का जो हमारे पास साइज है डी, ये वाला डी, तो इसका नाम मैं डी रख लेता हूं। अब आपको एक बात पता है कि साइन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ये चीज जो 90 के सामने वाली है, ये 90 के सामने वाली है, ये वैसे ही मेरे पास क्या बन जाएगी? हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज हो चुकी है डी। परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने वाली, जिसको डी साइन, जिसको हमने परपेंडिकुलर नाम दे दिया। डी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डिवाइड हो रहा है। जब मैं इसको यहां जाकर शिफ्ट करूंगा तो डी साइन थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यानी इसको डी साइन थीटा भी कहा जा सकता है, और यही हमारे पास पाथ डिफरेंस है जो कि डी साइन थीटा आ गया। तो यानी इस पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेम्डा कह दूंगा मैं। लेम्डा कहते होते हैं वेवलेंथ को, एम कहते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस, और डी साइन थीटा हमारे पास एंगल है कि किस एंगल से ये प्रोड्यूस हुई। डी हमारे पास द पाथ, द साइज ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स, दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स, और जिसको फाइंड करने का मेथड हमारे पास ये था। आई होप आप ये सारा लेक्चर जो मेरा है ये इजीली अभी तक समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें दो ग्राफ हमारे पास बने हुए हैं।
एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ग्राफ है और ये एक यंग डबल स्लिट हमने जो पीछे पढ़ा था उसका ग्राफ है। दोनों में आपको वाज़ेह किस्म का फर्क नजर आ रहा है कि ये इसमें यंग में या तो एम्पलीट्यूड बहुत हाई था या जीरो था, या हाई था या जीरो था, हाई था या जीरो था, जबकि यहां इसके बिल्कुल बरक्स है। आपने देखा है कि यहां विजिबल स्पेक्ट्रम बहुत सारे हैं, इंटेंसिटी में कुछ बहुत ज्यादा हाई है लेकिन विजिबल हमारे पास बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? यानी यहां आपको सिर्फ डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगे, लेकिन यहां आपको हाईली ब्राइट और कुछ आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस नजर आने शुरू होंगे। ऐसा क्यों है? इसमें डार्क फ्रिंजेस क्यों नहीं होते या बहुत ही कम तादाद में क्यों होते हैं? मेजॉरिटी ये हाई ब्राइट ही होता है हमारे पास। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था ये सिर्फ हमने 2 स्लिट्स पे किया था और 2 स्लिट्स पे बहुत सारे फ्रिंजेस जो थे वो हमारे पास नजर आ रहे थे, बहुत सारे ब्राइट और डार्क नजर आ रहे थे। या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होती थी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होती थी, तीसरा कोई भी ऐसा नहीं था जो चीज होती। तो कंस्ट्रक्टिवली जो होते थे वो हमें ब्राइट फ्रिंज दिखाते थे और डिस्ट्रक्टिव जो होते थे वो हमें डार्क फ्रिंज दिखाते थे। लेकिन जब हम यहां आएंगे, यहां हमारे पास एक एक मीटर में लाख लाख लाइनें होती है, 5-5 लाख 6-6 लाख लाइनें होती है। जब लाइट इतने स्लिट्स के बीच में से निकलती है तो वो लाइट जब आपस में जाती है, तो अगर फर्ज करें क्रस क्रस से मिल गया या ट्रफ क्रस से मिल गया हमारे पास, तो ठीक है, ये माना कि हमारे पास ये देखें बहुत सारी जगहों से लाइट गई हमारे पास, बहुत सारी जगहों से लाइट गई हमारे पास, और ये जब जाकर आपस में टकराई तो इसने एक एक पॉइंट पे बहुत बहुत सारी वेव्स हमारे पास मिलनी शुरू होगी, यानी बहुत सारी जगहों से मिलनी शुरू होगी। नतीजा ये हुआ कि ठीक है कि एक एक जगहों पे हो सकता है कि कहीं कहीं हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी क्रिएट हुई हो, लेकिन उसी पॉइंट पे जहां डिस्ट्रक्टिव क्रिएट होगी तो किसी और पाथ से आकर लाइट भी मिल रही होगी और वो उसको कंस्ट्रक्टिवली बढ़ा भी रही होगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ दो तो सिस्टम है नहीं, दो वाले में ये एक होता है ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस होगा, लेकिन जहां इतने ज्यादा हमारे पास लाइनें होंगी वहां जहां परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा वहां तो ये वाकई ये बहुत हाईली इंटेंस हमारे पास होगा, इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जहां आपके पास परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव भी पैदा हो रहा होगा, लेकिन साथ साथ आपके चूंकि हर पॉइंट से हर जगह से हमारे पास जो है ना वो लाइट की रे जाके वो उसके साथ मिक्स होती है, तो वो फिर आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बहरहाल थोड़े थोड़े पैदा करती है। सो ये एक रीजन थी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। तो इसकी इसी रीजन की वजह से इसका जो हमारी लाइफ में इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हम इसकी मदद से बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है डी साइन थीटा, भी मैंने लिखवाया था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाइंड हो सकती हैं, लेमडा फाइंड यानी वेवलेंथ अगर लाइट की फाइंड करनी हो वो फाइंड हो सकती है, डी द डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटिंग फाइंड करना हो इसको भी आप जो है वो फाइंड कर सकते। इसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ग्रेटिंग्स इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट। इसको एन से जाहिर करते होते हैं, एन से, ये वाला ये एन से होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस एन से जाहिर करते हैं, सॉरी इसको डी से जाहिर करते हैं। एन टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती है हमारे पास ये। इसी तरह आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एंगल के साथ एक लाइट और जो दूसरी लाइट जो थी वो आपस में एक दूसरे के साथ मिली, तो ये भी हम आपके फॉर्मूलों से ही आपको नजर आ गया कि कितनी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस वैसे मैं बता चुका हूं, जनरली हम मजीद एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। नंबर 1 हम इसकी वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 एटॉमिक स्पेक्ट्रा एनालिसिस, के आपके एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूल लेवल पे जो उनसे हमारे पास लाइट्स निकलती हैं, ठीक है, फोटॉन्स की शक्ल में, उनको भी हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। थर्ड है बायोमेडिकल इमेजिंग। आप माइक्रो लेवल पे अगर किसी चीज को, बल्कि
आप यूं कहें कि बहुत ही छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। जैसे फर्ज करें अगर किसी को कोई इशू है, मैलिग्नेंट पार्ट है कैंसरस, या वो उन सेल्स को अगर स्टडी करना हो तो उसको स्टडी करने के लिए बायोप्सी एक सिस्टम है, मतलब जो यूज होता है। उस बायोप्सी को स्टडी करने के लिए बायोमेडिकल इमेजिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के लाइट के जो स्पेक्ट्रम निकल रहे हैं, ठीक है, उनकी तादाद को और उनकी रीजंस को, इन तमाम चीजों को भी स्टडी किया जा सकता है। ये एप्लीकेशंस है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।